हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जो बिहार में बेसिकली दो कंपनियां हैं, उसकी बिल डिटेल कैसे और पेमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में डिटेल बताएंगे। आइए हम उसके लिए सबसे पहले आपको उसके वेबसाइट पे चलते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये है आपका नॉर्थ बिहार का। इसी तरह आप साउथ बिहार का भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिलहाल आज मैं नॉर्थ बिहार की बात करूँगा और मैं अगले वीडियो में सुविधा ऐप, जहां ऐप के माध्यम से भी आप ये सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं, जो हम आज आपको वेबसाइट के माध्यम से दिखाएंगे। तो आइए ये देखिए, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन nbpdcl.co.in, इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपका होम पेज खुल जाएगा वेबसाइट का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड में आपका अबाउट अस में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया हुआ है, कमर्शियल इन्फॉर्मेशन है, टैरिफ रेगुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। टैरिफ रेगुलेशन के बारे में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या क्या टैरिफ होता है, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन उसका दिया हुआ है। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एसोसिएटेड साइट्स इसके जो भी हैं, जैसे ये नॉर्थ बिहार का, साउथ बिहार का, बिहार स्टेट, ये काफ़ी उसके और भी जो एसोसिएटेड जो हैं साइट्स, यहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। जैसे मैं ये नॉर्थ का, ये साउथ का, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन, ये सभी तरह के इलेक्ट्रिसिटी जो साइट्स हैं उनका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ कंडीशन बताया गया है कि कैसे कैसे आप, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, फैंस, इलेक्ट्रिक आयरन और किचन अप्लायंसेज आप क्या क्या यूज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। कंप्यूटर्स है, रेफ्रिजरेटर है, ये बेसिकली आपको गाइडलाइंस दिया गया है कि आप कौन सी चीज़ें, जैसे मैं एक वॉशिंग मशीन जनरली घरों में होता है, ऑलवेज वॉश ओनली विथ फुल लोड, यहाँ फुल लोड पे बोलता है कि हमेशा वॉशिंग करिए। यूज ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ वाटर, द टाइमर फैसिलिटी टू सेव एनर्जी, यूज द करेक्ट अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट, यूज हॉट वाटर ओनली फॉर वेरी डर्टी क्लोथ, ऑलवेज यूज कोल्ड वाटर इन द रिंस साइकिल और प्रीफर नेचुरल ड्राइंग ओवर इलेक्ट्रिक ड्रायर। ये चीजें जैसे एक हमने वॉशिंग मशीन की बताया, इसी तरह रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, सभी के लिए आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आप इस इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़े ताकि आपको इससे फायदा होगा। ये बेसिकली इसी चीज के लिए कि आप कम से कम एनर्जी को खर्च करें। जैसे यहाँ पे लिखा है, बाय फॉलोइंग दीज सिंपल टिप्स वन कैन सेव एनर्जी टू ए लार्ज एक्सटेंट। अगर इस तरह के टिप्स आप यूज करते हैं तो मेरे हिसाब से ये सभी घरों में जो भी महिलाएं यूज करती हैं या घर में जो भी पर्सन यूज करते हैं, ये स्टेप्स जरूर फॉलो करने चाहिए। इससे काफ़ी आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होगी। उसके बाद आप यहाँ पे लोकेट आउटलेट कर सकते हैं, नियरेस्ट पेमेंट लोकेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी डिवीजन देखेंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उस स्टेट में आपका, जैसे सपोज करिए मुझे यहाँ पे, अगर मैं छपरा की बात करता हूँ, छपरा रिविलगंज देख लीजिए, यहाँ व्यू करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन है जहाँ पे आप जाके डायरेक्ट वहाँ भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं किसी और एक डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिए, मैं एक सिवान का देख लेता हूँ, यहाँ व्यू कर लीजिए तो देखिए यहाँ पे ये कलेक्शन काउंटर है, यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक सप्लाई सब डिवीजन सिवान, तरवारा मोड़, छपरा रोड सिवान में। तो ये वहाँ का फोन नंबर है, यूटिलिटी ऑफिस, आप यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। पेमेंट कोई भी चीज़ आपको दिक्कत है तो वहाँ पे आप जाके, यहाँ पे आप देखिए इंस्टेंट पेमेंट में आपको व्यू, पे बिल, प्रिंट रिसिप्ट बाय विजी, ये सारी चीज़ आपको ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। न्यू कनेक्शन के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। शेड्यूल पावर आउटेज क्या है उसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोड कंजम्पशन कैलकुलेटर देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लोड कंजम्पशन कैलकुलेटर देखेंगे कि आप अपने घर में कितना लैंप यूज कर रहे हैं, कितना वाट का, फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन, टीवी वगैरह जो भी रहेगा उस हिसाब से टोटल आप लोड यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि आपके घर में कितना वाट का लोड आपको लेने की ज़रूरत है। वो आप यहाँ से अप्लायंसेज अपना जो आप यूज करेंगे उसके हिसाब से यहाँ सेलेक्ट करके और आप यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए ये लैंप है, जैसे 25 वाट का लैंप लोग नहीं यूज करता है। सपोज करिए कि 10 वाट का यूज कर रहा था, 4 है तो 40 कर लीजिए, 6 है तो 60 कर लीजिए, ऐसे करके मतलब एक अप्रॉक्स आप आइडिया लगा लीजिए। जैसे ये हो गया 25 वाट का, चलिए मैं 40 वाट का, जैसे 4 बल्ब वगैरह जला रहे हैं। सीलिंग फैन नॉर्मली 60 वाट का होता है, तो ये 60 वाट का अब कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ अप्लायंसेज आपको देख लेना है। यहाँ पे आपको ये अप्लायंसेज देखना, तो ये जैसे सपोज करिए आपने, जैसे मैंने यहाँ पे एक 40 वाट का, जिसको हमने 4 बल्ब 10 वाट का लगाया तो 40 वाट का, तो ये हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह जैसे पंखा, अगर आपके घर में सपोज करिए कि 2 फैन चल रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 फैन कर लीजिए। उसके बाद टेबल फैन चल रहा है तो टेबल फैन यूज करिए। टीवी चल रहा है तो टीवी 150 वाट का, जैसे घर में आपके 2 टीवी चल रहे हैं तो 2 टीवी रख लीजिए। ठीक है, गीजर है, हीटर है, इमर्सन रॉड है। जैसे इमर्सन रॉड बेसिकली 550 वाट, 750 वाट, 1000 वाट, 1500 वाट जो भी रहता है, तो इसको आप एक सपोज करिए कि आपने यूज कर लिया।
ये हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर अलग अलग 165 लीटर 300 लीटर या अदर जो भी रहेगा। जैसे आप यहाँ पे अदर करेंगे तो यहाँ पे वो अपना वाट डाल देंगे, जितना वाट का रहेगा वो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन 200 वाट या उससे ज़्यादा है या कम है तो अपना अदर वाले ऑप्शन पर जाके सिलेक्ट करिए। एयर कंडीशन है, एयर कंडीशनर जैसे 1 टन है, 2 टन है, 1.5 टन है तो उतने हिसाब से अपना यहाँ पे कर लीजिए। इलेक्ट्रिक आयरन जो है आप देख सकते हैं 500 वाट, 600, 700 वाट, जितने वाट का आपका रहेगा उतना अपना ये कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर है 250 वाट है तो आपने एक कंप्यूटर चला है तो एक कंप्यूटर यहाँ पे कर लीजिए। तो ये आप देखेंगे कि जो भी हमने छोटे छोटे चीज़ें नीचे आपको टोटल लोड जो है 2210 वाट आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पे अपना लोड कंज्यूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कितना हमें अप्लायंसेज हमें यूज करनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कंजम्पशन लोड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई कितना वाट का, जैसे 40 वाट का बल्ब हमने नंबर ऑफ अप्लायंसेज जितना था वो लोड और कितने आवर्स हमने यूज किए घंटे के हिसाब से। तो अब जैसे 1 घंटे का चलिए मैं देखता हूँ और यहाँ पे मैं 10 वाट का 4 बल्ब ले रहा हूँ तो मैं 40 वाट का एक अप्लायंसेज करूँगा तो देख सकते हैं कि 1 घंटे में 0.04 वाट आएगा। इसको मैं 10 घंटे पर कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे देखिए 10 घंटे अगर आपके कोई एक बल्ब जो है लगातार जलता है 10 वाट के 4 बल्ब मतलब 40 वाट अगर एक साथ चलते हैं और 10 घंटे तक, तो देख सकते हैं 0.4 किलो वाट और आपको यहाँ पे खर्च होंगे। तो इस तरह से कंजम्पशन आप अपने हर चीज़ का यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ अप्लायंसेज है जो भी आप अपने घर में यूज करते हैं। यहाँ टेंडर है, टेंडर तो खैर आपके काम की चीज़ नहीं होगी। नोटिस बोर्ड पे आप जो भी यहाँ पे देखेंगे कोई नोटिस बोर्ड होगा उसके रिगार्डिंग जो भी नोटिस है वो सब मिलेगा। ये नोटिफिकेशन सेक्शन देख सकते हैं, जैसे कोई सर्कुलर आता है तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दिया था डिपार्टमेंट के हिसाब से अपने। ये बेसिकली आपके काम की चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई डिटेल तक जाना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ फॉर्म भी बहुत सारे होते हैं और फॉर्म आप अलग अलग डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी फॉर्म कभी कभी आपको वहाँ अगर जरूरत पड़ती है ऑफलाइन भरने की तो वो चीज़ आप यहाँ पे, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन रिफंडेबल विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम GPF, तो वो आप चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं। मीडिया रूम है, आपको मीडिया लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो बिहार स्टेट कमीशन का पब्लिक नोटिस है। प्रोजेक्ट है वो आप कहाँ प्रोजेक्ट क्या चल रहा है उसके हिसाब से। फ़ोन डायरेक्टरी बेसिकली कहीं फ़ोन करना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं फ्यूज कॉल सेंटर है, हेडक्वार्टर है, एरिया बोर्ड है। यहाँ पे अलग अलग डिवीज़न भी दिया हुआ है। यहाँ डिवीज़न आप देख सकते हैं, अलग अलग डिवीज़न दिया था। फ़ोन डायरेक्टरी आप यहाँ से ले सकते हैं। सपोज करिए मुझे एरिया बोर्ड का लेना है तो एरिया बोर्ड का आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर जो भी दिया रहेगा एरिया बोर्ड का नंबर है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बेसिकली कई लोग को नहीं पता है। सप्लाई सर्कल में देख सकते हैं, सप्लाई सर्कल में जो भी नंबर है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। आप फ़ोन कर सकते हैं, किसी तरह की दिक्कत है तो टेलीफोन आपका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ कॉन्टेक्टर्स में भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ इनके ईमेल के थ्रू भी आप जो इनके हायर अथॉरिटी है, डेजिग्नेशन जैसे MD हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट के ऑपरेशन के, रेवेन्यू सेल के हैं, IT सेल के या पब्लिक ग्रीवेंसेस सेल के हैं, तो यहाँ पे आप मेल भी कर सकते हैं। मेल का भी आपको यहाँ पे अच्छा ये मिल जाए। फीडबैक फॉर्म है, आप चाहे तो फीडबैक फॉर्म भी यहाँ पे भर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद से एम्प्लॉय लॉगिन यहाँ पे है तो एम्प्लॉय जो होंगे उनके लिए है। वी वेंडर ये कंज्यूमर टारगेट विद डिपार्टमेंट। तो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आप, अब मैं आपको यहाँ पे जो बेसिकली जो सभी लोगों के लिए यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू एंड पे बिल पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आपके पास CA नंबर होना चाहिए। जो जैसे अपने घर में CA नंबर आप देखना चाहते हैं तो CA नंबर में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मैं उसके लिए यहाँ मैं साइड में ये डालता हूँ जहाँ हम देख सकते हैं कि CA नंबर आप कैसे पता करेंगे। तो वो CA नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे चलिए मैं एक यहाँ पे CA नंबर डाल देता हूँ। चलिए मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये CA नंबर है आप वहाँ पे उस हिसाब से यहाँ डिटेल आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप पे बिल कर सकते हैं और अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। बिल डेस्क के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे email ID आप ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, मोबाइल नंबर डाल दीजिए और बिल डेस्क HDFC फ़ोनपे QR कोड स्कैन जिस तरीके से आप चाहेंगे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं सिंपल से आप व्यू बिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड करके अपना पूरा डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि, और बाकी यहाँ से आप पेमेंट इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पे बिल भी डायरेक्ट पे बिल पे करेंगे ऑप्शन, तो ये पे बिल के थ्रू भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ अमाउंट डाल दिया, email ID, मोबाइल नंबर और यहाँ पे फ़ोन पे मोबाइल नंबर जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और उसके बाद कंफर्म पे करो तो ये देखिए आपका यहाँ पे QR कोड आ जाएगा और QR कोड से आप सीधे आप
किसी भी ऐप से आप यहाँ पे स्कैन करके और डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको ये सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। अब सपोज करिए कि फिर से आपको क्या हुआ कि आपने पेमेंट कर दिया, प्रिंट रिसिप्ट करना है, तो आपको प्रिंट रिसिप्ट करने के वही आपको CA नंबर यहाँ डालना होगा, उसके बाद ये कोड डालना होगा, और कोड आपको ना समझ आता है यहाँ से दोबारा ट्राई नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना पेमेंट कर सकते हैं घर बैठे, कहीं से भी अपने घर का पेमेंट जो है, घर का दुकान का जो भी हो, आप कहीं बैठे इजीली आप अपने ये चीज़ अपने मोबाइल पे किसी ब्राउज़र में भी खोल के आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, रिसिप्ट प्रिंट करके रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ से आपको ये बिल निकल जाता है। बेसिकली आप अगर कनेक्शन लिए हैं तो यहाँ पे न्यू कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा यहाँ पे CA नंबर, मोबाइल नंबर और वैलिडेट करके आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, पूरी डिटेल आपके यहाँ पे दोबारा से जब भी आप आए डायरेक्ट यहाँ लॉगिन करके जब यहाँ पे क्रिएट करेंगे अकाउंट, और क्रिएट करके जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपका क्या होगा कि सारी डिटेल आपको यहाँ दिखाई जाएगी, कितना लोड है, क्या है, कैसी चीज़ें हैं, लोड घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ये पूरा जो है ओवरऑल इस वीडियो में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे और भी वीडियो के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए हम हमेशा लाते रहते हैं। और मैं अगली वीडियो में इसके ऐप के बारे में डिटेल में बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।